पहली बार शुरू करने जा रहे हैं कला और संस्कृति से जो सवाल बन सकते हैं वो चालू करने जा रहे हैं। अगर इसका मॉक टेस्ट नहीं दिए दे दीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट मैंने पहले करवा दिया है और उसके बाद मैं करवाने जा रहा हूँ वन लाइनर। लिस्ट बना हुआ है और लगभग ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का लगभग हो चुका है, साइंस का लगभग सारा सब्जेक्ट का हो चुका है। वन लाइनर से लेकर मॉक टेस्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो आप कमेंट करिएगा, मैं उसे भी बढ़ा दूंगा। और जल्द ही 10 तारीख के बाद से जितने भी बीपीएससी का पार्ट, मतलब टीजीटी, पीजीटी, ये सारे का मॉक टेस्ट करवाएंगे। एनसीईआरटी आधारित होगा और बिहार बुक पे आधारित होगा मॉक टेस्ट। तो तैयार रहेंगे 10 तारीख के बाद से, क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में आता है कला और संस्कृति से, आप जानते हैं। क्वेश्चन आपके जो है सामने देखिए, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? पता है, अगर पूछता है आपसे कि अगर भारतीय दर्शन की अगर प्रारंभिक शाखा पूछ दे आपसे तो क्या जवाब दीजिएगा? जवाब यही देना होगा कि संख्या दर्शन। संख्या दर्शन ही प्रारंभिक शुरुआत है, याद रखिएगा। भारतीय दर्शन का अगर शुरुआती अगर शाखा पूछेगा ना तो संख्या दर्शन टिक लगाइएगा। और चलिए, संख्या दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? ये पूछता है, संख्या दर्शन, योग दर्शन, है ना, पूछता है कि नहीं? पूछता है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि संख्या दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कपिल मुनि को माना जाता है। तो संख्या दर्शन ही प्रारंभिक शाखा है भारतीय दर्शन का, और संख्या दर्शन ही जो है, संख्या दर्शन के संस्थापक ही जो है कपिल मुनि है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक पूछ दिया या योग दर्शन के संस्थापक पूछ देता तो भी क्या आंसर होता? पतंजलि होता। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सबको एकदम माइंड में छाप लीजिए, एक क्वेश्चन बनता है। देखिए, वैश्विक दर्शन के प्रेरणा जो होते हैं वो संस्थापक ही कहलाते हैं, प्रतिपादक ही कहलाते हैं। तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कनाद को। और ये डायरेक्ट सवाल पूछता है कि वैश्विक जो होते हैं, वैश्विक दर्शन के जो है प्रतिपादक कौन है? तो कनाद जी है। तो याद हुआ, संख्या दर्शन के कौन है? कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि और वैश्विक दर्शन के कनाद जी। अब देखिए, लोकयत दर्शन। अब लोकयत जो है, लोकयत दर्शन के प्रतिपादक अगर पूछे या संस्थापक पूछे तो आप बताइएगा चार्वाक। तो चार्वाक जी ही हैं लोकयत दर्शन के प्रतिपादक। जैसे कभी कभी लिख देता है चार्वाक, तो आप पे डिपेंड करता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ज्यादातर ये ध्यान रखिएगा। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जेमिनी को माना जाता है। अब लीजिए, मीमांसा दर्शन हो गया, तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक कितना बार क्वेश्चन पूछा है? जेमिनी। योग दर्शन से कितना बार पूछा है? संख्या दर्शन के संस्थापक पूछा है। तो ये सब आपको आज के बाद भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये सवाल बनता है कि भारतीय दर्शन और उनके संस्थापक जो और बचे थे उनको हम याद करते हैं। एक तरफ दर्शन है, एक तरफ संस्थापक रहेंगे, और एक तरफ दर्शन, एक तरफ संस्थापक। तो जैसे न्याय दर्शन के अगर पूछ देगा आपसे तो क्या लगाइएगा? गौतम। देखिए, गौतम यहाँ पे कर दिया, गौतम होते हैं, तो गौतम टिक लगाइएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम जी है। मतलब भारतीय न्याय दर्शन के संस्थापक अगर बोलेगा तो गौतम जी को टिक लगाइएगा। अगर मीमांसा दर्शन की बात करेगा तो किन्हें टिक लगाना है? किन्हें? जेमिनी जी को, है ना। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि जी, ये सभी जी है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि लिंगायत दर्शन के संस्थापक अगर बोलेगा तो क्या बताइएगा? वशावराज। क्या बताएंगे? वशावराज क्या है? तो लिंगायत दर्शन के संस्थापक हैं। जैसे योग दर्शन के हमारे पतंजलि जी हैं, न्याय दर्शन के गौतम जी हैं, मीमांसा दर्शन के जेमिनी जी हैं। अब देखिए, भेदवाद दर्शन के अगर पूछे संस्थापक कौन है तो ये ध्यान रखना होगा कि भास्कराचार्य है। भास्कराचार्य बोला जाता है इसे। ये सवाल पूछा हुआ नहीं आज तक है, लेकिन अगर पूछ दे तो दिमाग में छाप लीजिए, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो भास्कराचार्य लगाइएगा, ठीक है। इन्हें 2 पार्ट में कर दिएगा, ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं संख्या दर्शन। तो ये आप पढ़े, कपिल मुनि जी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वैश्विक दर्शन कनाद जी हैं, जिनका दूसरा नाम अगर बोल दे उलुक नाम है, ठीक है, उलुक। वेदांत दर्शन के अगर संस्थापक पूछ दे तो क्या बताइएगा? बादरायण जी है। कौन है? बादरायण। अगर जड़वाद दर्शन के अगर पूछते तो लीजिए, जड़वाद के, लोकयत दर्शन के, ये सब जो है चावक जी है। कौन है? चावक जी। ये सब ध्यान रखना है। ऐसे चारवाक बोला जाता है इनका,
और चावक कहीं न कहीं दे देता है, तो ध्यान रखना होगा। कभी-कभी शब्द जो है दूसरे ढंग में दे देता है, इसलिए मैं शब्द को दोनों ढंग में बता दिया है कि अगर आएगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, देखते जाइए। यहाँ पे देखिए दार्शनिक मत की बात करते हैं और उनके प्रवर्तक की बात करते हैं। तो दार्शनिक मत एक तरफ होंगे, प्रवर्तक एक तरफ है, दोनों की बात हो रही है, ठीक है? तो जैसे द्वैतवाद की बात करेंगे तो ये शंकराचार्य है। तो आपसे सवाल कैसे पूछता है ये सुनिएगा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है या संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारे शंकराचार्य जी को। किन्हें माना जाता है? शंकराचार्य को। अगर इसी में सवाल क्या होता है कि अद्वैतवाद की जगह पे द्वैतवाद दे देगा। अब बताइए द्वैतवाद के जो प्रवर्तक कौन है या संस्थापक कौन है? तो हम बताएंगे भाई माधवाचार्य। अगर आपसे पूछेगा कि बल्लवाचार्य जो है वो बताइए कौन से दार्शनिक मत से संबंध रखते हैं? तो हम बताएंगे शुद्धाद्वैतवाद से जो है संबंध रखते हैं। कौन से? शुद्धाद्वैतवाद से। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो गए? बल्लवाचार्य जी हो गए। चलिए आगे चले। अब देखिए अचिंत्य भेदवाद। अब भेदवाद की अगर बात करेंगे तो ये जो प्रवर्तक हैं इसके कौन है? तो बलदेव है। तो बलदेव जी किसके हैं प्रवर्तक? तो भेदवाद के प्रवर्तक हैं, है ना? अगर आपसे पूछे अविभाग द्वैत, ठीक है, अविभाग द्वैत की बात करें या अविभाग, यहाँ पे भी दे सकता है। देखिए सुन लीजिए, अविभाग दे दे, द्वैत दे दे या अविभागा द्वैत दे दे, तो एक ही है, ध्यान रखना है, ठीक है? तो अविभागा द्वैत दे दे तो याद रखिएगा विज्ञान भिक्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विज्ञान भिक्षु हो जाएंगे। तो विज्ञान भिक्षु किसके प्रवर्तक हो गए? कौन से दार्शनिक मत से संबंध रखते हैं? तो हम बताएंगे अविभागा द्वैत से। अविभागा कर दीजिए, अविभागा द्वैत कर दीजिए, एक ही है, ये ध्यान रखना है, जो कि संबंध रखते हैं विज्ञान भिक्षु जी। इसके मतलब प्रवर्तक कहिए है, ठीक है? अब बात करते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। देखिए विशिष्ट द्वैतवाद भी हो जाता है, कहीं कहीं लिख देता है, कहीं कहीं विशिष्टाद्वैतवाद होगा, यहाँ पे विशिष्टाद्वैतवाद कर दिया है, ठीक है? तो इसके प्रवर्तक कौन होंगे? तो रामानुजाचार्य हो गए। तो रामानुजाचार्य जो है कौन से दार्शनिक मत से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं विशिष्ट द्वैतवाद से संबंध रखते हैं। आपसे पूछेगा द्वैतवाद से संबंध जो है रखने वाले या इसके प्रवर्तक है कौन, इसके संस्थापक कौन है? तो आप बताइएगा निम्बकाचार्य जी है। कौन है? निम्बकाचार्य जी। और इसका मैंने मॉक टेस्ट करवाया है ना? इसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी था आपसे, है कि नहीं? चलिए आगे चले। सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों क्वेश्चन पूछा नहीं है, देखिए पूछने का संभावना बनता है, ध्यान रखना है। तो शैव है, एक वीर शैव है, ठीक है? तो शैव विशिष्टाद्वैतवाद के जो है अगर प्रवर्तक पूछेगा तो श्रीकंठ जी को लगाइएगा। अगर वीर शैव की बात करेंगे और विशिष्ट द्वैत की बात करें, द्वैत की बात करेंगे, द्वैतावाद नहीं, द्वैत की बात करेंगे तो श्रीपति जी का जो है टिक लगाइएगा, क्योंकि श्रीपति जी प्रवर्तक है इसके। तो अब तो याद हो गया होगा, अब तो करने की आवश्यकता नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे ज्यादा पूछा हुआ है? ये है द्वैतवाद से पूछा हुआ है, आपको विशिष्ट द्वैतवाद से पूछा हुआ है, अद्वैत से पूछा हुआ है और द्वैतवाद से पूछा हुआ है। ये जो है जितने टिक लगे हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब सवाल पूछता है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ, ठीक है? ये सीरीज वाइज चलेगा, 1 सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज, ये ध्यान रखिएगा। कला संस्कृति का बना रहेगा, वन लाइनर देख लीजिएगा। और छोटा पार्ट अभी 10 तारीख तक छोटे पार्ट आएंगे, क्योंकि अभी जो है गले के कारण दिक्कत होता है, ठीक है? तो आदि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित पीठ है वो सुनिए। तो पीठ में अगर ध्यान रखना है और स्थान ध्यान रखना है, पीठ और स्थान ध्यान रखना है। तो देखिए पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित पीठ है वो सुनिए, ज्योतिष पीठ है, जो कि बद्रीनाथ में। स्थान अगर बोलेगा तो बद्रीनाथ ठीक लगाइएगा। अगर पूछा जाएगा कैसे? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ ज्योतिष जो पीठ है वो किस स्थान पे है बताएंगे, तो आप बताइएगा बद्रीनाथ। कहाँ बताइएगा? बद्रीनाथ। ये भी पूछ सकता है कि शारदा पीठ जो है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है, वो उसका क्षेत्र बताइए या उसका स्थान बताइए कहाँ पे है, तो आप बताइएगा द्वारिका। कहाँ बताइएगा? द्वारिका। गोवर्धन पीठ की बात होगा
तो गोवर्धन पीठ के बात करेंगे तो वो टिक लगाइएगा। पुरी, पुरी कहाँ पड़ता है, कमेंट करिएगा आप लोग। श्रृंगेरी पीठ अगर पूछा जाए कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है श्रृंगेरी पीठ, वो किस क्षेत्र में पड़ता है या किस स्थान पे पड़ता है, तो आप बताइएगा मैसूरी। कहाँ, मैसूरी। तो मैसूरी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। किस राज्य में पड़ता है, पुरी किस राज्य में पड़ता है, बद्रीनाथ, द्वारका, ये सब आप कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि आपको ये सब तो पता ही होगा कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, पुरी आप जानते ही हैं, द्वारका जानते ही हैं, मैसूरी जानते ही। तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, इससे क्या होगा कि आपको याद होगा। ठीक है, फर्स्ट चलेंगे, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, नागार्जुन जी माने जाते हैं। ये सब डायरेक्ट सवाल पूछता है, ये सब डायरेक्ट सवाल, इसमें कोई तोड़ मोड़ नहीं करेगा, डायरेक्ट पूछेगा शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, इसके संस्थापक कौन है, तो नागार्जुन जी। अगर यही सवाल अभी जस्ट ऊपर ही पढ़े हैं, जो कि ऑनलाइन में अभी पढ़ रहे हैं, अद्वैतवाद सिद्धांत के जो है प्रतिपादक कौन है। अब इसी जगह पे ये दिया हुआ है कि अद्वैतवाद जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो वो दिए शंकराचार्य जी। बस यही तो बात है, शंकराचार्य दिए या उसके प्रवर्तक बोल दीजिए या संस्थापक बोल दीजिए, रहेंगे कौन, शंकराचार्य ही रहेंगे, है ना। और जैसे द्वैतवाद की बात करते हैं तो द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है या प्रतिपादक कौन है, तो माधवाचार्य जी। ये ध्यान रखने वाला बात यह है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत जैसे ही बात हो अद्वैत की तो शंकराचार्य, और जैसे द्वैतवाद सिद्धांत की बात हो, प्रवर्तक पूछ रहा है तो माधवाचार्य। द्वैतवाद अगर आपसे पूछते द्वैताद्वैत, ठीक है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक पूछते तो निम्बकाचार्य जी, ठीक है, निम्बकाचार्य जी को टिक लगा दीजिएगा। और सवाल क्या बनता है, कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है, तो वो है आपका विशिष्टाद्वैत, ठीक है, विशिष्टाद्वैत। दैत है, द्वैत नहीं, दैत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भागवत धर्म का अगर मुख्य आधार पूछेगा तो विशिष्टाद्वैत बताइएगा। और इसके कौन प्रवर्तक थे, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, तो यही तो है, रामानुजाचार्य तो है, रामानुज ही है, याद रखना है। तो रामानुज आचार्य जो है वही तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किए थे, इसलिए इनका नाम आता है। अब चलिए और देखते हैं पुष्टि मार्ग का दर्शन। अब देखिए यहाँ पे भी सवाल बहुत बनता है कि बताइए पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, तो वल्लभाचार्य किए थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गोशाल। अब देखिए सवाल सुनते जाइएगा, पुष्टि मार्ग जो है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है करने वाले कौन थे, तो वो थे हमारे वल्लभाचार्य जी थे। अगर पूछे आजीवक संप्रदाय, ये क्वेश्चन आप अगर मेरा मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आप ये जरूर टिक लगाइएगा। अगर अभी एग्जाम देके आए होंगे तो उसमें एक सवाल ये बना हुआ था। तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गोशाल जी हैं। तो आजीविक संप्रदाय के अगर संस्थापक पूछ दे तो गोशाल जी को टिक लगा दीजिएगा। अगर पूछे किसने ये प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, तो वो जो है आजीविकों ने किया था, मतलब आजीवक जो संप्रदाय के लोग थे उन्होंने बताया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ये शब्द जैसे हैं आजीवक संप्रदाय टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कपिल मुनि, अभी पढ़े थे ना, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो किया गया है दार्शनिक प्रणाली, वो है कौन सा, संख्या दर्शन। अब देखिए कपिल दे दे या कपिल मुनि दे दे, तो अगर हो सकता है ये हो कि संख्या दर्शन के कौन है, तो हो सकता है कपिल मुनि साथ में दे, नहीं तो ये भी होता है कि संख्या दर्शन के मुनि जी दिए, ये भी हो सकता है कि कपिल खाली कपिल लिख दे। तो ध्यान रखना है कपिल मुनि को ही कपिल में बांट देता है, मुनि में बांट देता है, तो कपिल मुनि ही संख्या दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। अब लीजिए न्याय दर्शन अभी जस्ट पढ़े हैं, ऊपर लिख दिया है गौतम, लेकिन है गौतम, तो महर्षि गौतम का संबंध जो है न्याय दर्शन से है। ये सब सिर्फ सुनते जाइए, ये सब सुनने की चीज है ना, सुनिएगा याद हो जाएगा। अब देखिए रामानुजाचार्य किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये विशिष्टाद्वैत, ठीक है, विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। तो सवाल कैसे बनेगा, सुनिए, रामानुजाचार्य किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं या किस से संबंधित है, तो आप बताइएगा। तो ये ध्यान रखना है विशिष्टताद्वैत से, ठीक है, किससे, विशिष्टताद्वैत से संबंधित रखते हैं। अब देखिए कामसूत्रा के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वत्सायन का नाम आता है ना, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो जरूर पढ़िएगा। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा
ठीक है, अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे, तो वो थे राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ही थे, प्रभावित थे। भारतीय दर्शन दर्शन की अपेक्षा जो कहा जाता है, पाश्चात्य दर्शन से जो है अधिक प्रभावित थे। पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, पश्चिमी जो क्षेत्र के भाग का जो धर्म था या दर्शन क्षेत्र था, उससे ज़्यादा ये प्रभावित हुए थे, राजा राम मोहन राय। ये याद रखिएगा। देखिए, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। और ये सवाल पूछा हुआ है। अष्टांगिक मार्ग जो है, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि हमको नहीं लगता कि पूछता है। रेलवे पूछता ही है, एसएससी पूछता ही है। आपको जितने भी पुलिस या दरोगा की तैयारी करते हो, उसमें पूछता ही है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है, वो किस धर्म से संबंध रखता है? ये भी सवाल बन सकता है। या किससे संबंधित है? तो याद रखना है, बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। अगर आपसे पूछे कि जैन दर्शन किस हिंदू दर्शन के सर्वाधिक निकट है, तो संख्या दर्शन के ही निकट माने जाते हैं। याद रखें, जैन दर्शन जो होता है हिंदू दर्शन है, जो कि संख्या दर्शन से सर्वाधिक निकट माना जाता है ना। आपसे बात करेंगे वेदांत, मीमांसा, संख्या, योग, न्याय और वैसिक भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति किस युग में हुई? तो वैदिक युग में हुआ था। मतलब वेदांत की बात करेंगे, मीमांसा की बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे, योग की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, वैसिक की बात करेंगे, तो ये सब जो है भारतीय दर्शन है। मतलब एक दार्शनिक दर्शन है। तो ये भारतीय दार्शनिक जो हुआ था, ये किस युग में माना जाता है? तो ये वैदिक युग में माना जाता है। युग अगर पूछेगा तो वैदिक युग। अब देखिए, वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत को ही उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक अगर पूछे तो बदरायण जी। तो अगर हो सकता है वेदांत दे दे या उत्तर मीमांसा दे दे, तो दोनों में एक ही टिक लगाएगा, बदरायण जी को। वादरायण पूरा नाम है, वादरायण जी। अगर कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से ही संबंधित है। जैसे ही कर्म की बात होगी, मीमांसा टिक लगाइएगा। भारत का प्राचीनतम दर्शन अगर पूछ रहे तो संख्या दर्शन टिक लगाइएगा। प्राचीनतम है क्योंकि सबसे पहले इसी से शुरुआत हुआ था। अगर पूछे आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कहाँ? तो केरल में हुआ था। आदि शंकर जो है बाद में शंकराचार्य बने, जन्म स्थान अगर पूछेगा, क्षेत्र पूछेगा तो केरल टिक। बस। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम आएंगे भारतीय संस्कृति के लोकनायक और फिर शास्त्रीय नृत्य। इसी तरह आपको पार्ट बाय पार्ट देंगे। आप इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करिएगा, तभी ये कंटिन्यू रहेगा, अन्यथा नहीं आएगा। जरूर करिएगा।